अब वही अंसारी उर्दू प्राइमरी स्कूल के तालिबा आपके सामने एक इस्लामी मुकालमा पेश करने जा रहे हैं। हमारा नाम शेख मुख्तार। आपके स्कूल का नाम क्या है? हमारे स्कूल का नाम अबू अयूब अंसारी प्राइमरी स्कूल आप किस जमात में पढ़ते हैं? हम कुरान जमात में पढ़ते हैं। आज हम इस्लामी मालूमात पर गौर करेंगे। कुरान पाक के पहले हाफिज का नाम बताइए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान पाक में किस नबी का नाम ज्यादा बार आया है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। कुरान पाक की पहली हाफिजा खातून का नाम बताइए। हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। कुरान पाक में जहन्नुम के पहाड़ का नाम बताइए। कुरान पाक की किस सूरत को कुरान पाक का दिल कहा जाता है? सूरह यासीन। कुरान पाक में किस पत्थर का जिक्र आया है? दज्जाल का। सहाबा इकराम कितने दिनों में कुरान खत्म किया करते थे? 4 दिनों में। कुरान पाक में लफ्ज़ मोहम्मद कितनी बार आया? 4 मरतबा। कुरान पाक में लफ्ज़ औरत कितनी बार आया? 1 बार। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का क्या नाम था? अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। आपकी वालिदा मोहतरमा का क्या नाम था? हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। आप किस दिन पैदा हुए? बरस की 12 रबीउल अव्वल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवानी में क्या पेशे अख्तियार किया? तिजारत। आज हमने इस्लामी मालूमात पर गौर व फिक्र किया। खुदा हाफिज़। मुकालमा पेश किया। हम जब मिलते हैं तो आपस में दुनिया भर की तो बातें कर लेते हैं, लेकिन इस्लामी बातें करने के लिए हमारे पास बहुत कम वक्त होता है या हम बोर हो जाते हैं। इसी का एक ताकि हमारी जिंदगी में दीगर बातों के साथ साथ इस्लामी बातों की भी, इस्लामी मालूमात की भी और इस्लामी गुफ्तगू और बहस मुबाहिसे की इजाजत पड़े, उसके तहत आपके सामने अभी इन दो तलबा ने आपके सामने ये इस्लामी मुकालमा पेश किया। इससे कबल जो बहसबाजी का मुकाबला हुआ, उसके लिए हमारे सोसाइटी के सदर अलहाज अब्दुल हबीब अंसारी साहब और हमारे पादरी के अव्वल शहरी अली जनाब सदर बल्दिया मोहम्मद कलीम अंसारी साहब की जानिब से 100 रुपये इनाम आया है। अब मैं जानता हूँ आप लोग इतने बेचैन क्यों हो रहे हैं, आपको और एक ड्रामा चाहिए। तो ठीक है, मैं आपकी इस बेचैनी को दूर करते हुए आपके सामने एक ड्रामा पेश करने जा रहा हूँ। अभी बीबी फातिमा उर्दू प्राइमरी स्कूल के तलबा आपके सामने एक ड्रामा पेश करने जा रहे हैं जिसका अनवान है झूठ। मैं सभी हाजिरीन से दरख्वास्त करता हूँ कि वो खामोशी से इस कोर्स की तरफ मुतवज्जो हों और इस ड्रामे को अपने बाप से झूठ बोलने की। तुम्हारे लिए मैं दिन रात मेहनत करता रहता। क्या हो गया भाई? किसी का शोर हो रहा है? तुम्हारा नाम है एक हफ्ते से स्कूल में गया। जब मैंने पूछा तो गुल्ला झूठ बोल दिया। ओह, इतनी सी बात है आपने सारा घर सर पर उठा लिया। मैं समझ न जाने क्या आफत आ गई। कुछ नहीं होगा, बच्चों को इस तरह ठीक कर तो बच्चे और बिगड़ जाते। अहमद अपने कमरे में जा। तुम पछताओगे बाद में बात करेंगे। पर्दा गिरता है। पहला सेशन ड्रामे का हो चुका है, दूसरा सेशन अभी आपके सामने आ रहा है।
नहीं नहीं प्रिंसिपल साहब, आप बेफिक्र रहे, आइंदा ऐसी कोई शिकायत पैदा नहीं होंगी। आई एम सॉरी। आप जाना चाहे तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू वेरी स्कूल में दाखिल करवाकर उसकी बारी बारी फीस भरकर अपना जेब खर्च करकर उसे हम ये समझ लेते कि हमने अपनी जिम्मेदारी मुकम्मल कर ली है, जबकि ऐसा हुआ ही नहीं। हमारे बच्चों को इन चीजों के अलावा और कुछ दरकार होता है और ये नमूना नहीं देते। मोहब्बत और तरबियत, हम ये दो चीजें हम उन्हें नहीं देते। माँ की आवाज को पहला मदरसा किया गया। आपको भी सोसाइटी से और कमेटी की इजलास से आपको भी फुर्सती नहीं, मुझे भी कारोबार साथ में नहीं देता। मसलन क्या आप दुरुस्त कह रहे, वाकई ये मेरी कोताही है। ये तुम्हारी कोताही नहीं, ये कोताही में मैं भी बराबर का शामिल है। बेटा तुम बताओ, तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं? वो मैं मार्केट में कंप्यूटर पेंसिल दुकान है, वहाँ मैं रोजाना चला जाता हूँ। मगर बेटा ये तो अच्छी बात नहीं है। तुम्हारे तालीम का कितना नुकसान हो रहा है तुम्हें पता है? सॉरी मम्मा, आइंदा ये हरकत कभी नहीं करूँगा। वादा? पक्का वादा। अहमद इधर आ, मैं तुम्हें आज ही नया कंप्यूटर गेम दिला दूंगा। अहमद को छोटा कंप्यूटर गेम आज ही ला दीजिए। दुकानों पर जाकर खेलने से बेहतर है कि ये घर में खेले। बेटा हमें माफ करना, तुम्हारे साथ हमने बहुत बड़ी गलती की है। पापा माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, मैंने गलती की और आपसे झूठी बोला। बुरे मामलों से बचेंगा, वक्त के जाए से भी। चलो सब बराबर हुआ, आइंदा के लिए सब मोहतात हो जाए। शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू। स्टेज तैयार होने से सब लोग एक तकरीर समाप्त करते हैं। उस्ताद इकराम और मेरे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं अपनी तकरीर एक शेर के साथ शुरू करता हूँ। पढ़ो लिखो आगे बढ़ो, यही वक्त का फरमान है। पढ़ो लिखो आगे बढ़ो, यही वक्त का फरमान है। वो कौम में तरक्की करती है जो इनसे हासिल होती है। पढ़ो लिखो आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हें इंसानियत के जख्मों पर मरहम रखना है। ताकत की आंधियों में वहादत की तरह रोशन करना है। क्योंकि इसलिए जरूरी है कि इल्म का रुतबा बुलंद से बुलंद कर है। क्या इल्म से मुराद दीनी और दुनियावी दोनों इल्म है। इल्म अल्लाह की मिरास है। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात की मिल्लत अता की और उसे इल्म सीखने की हिदायत अपने कलाम मस्जिद की पहली आयत इकरा नाज़िल फरमा कर की। इल्म छोटों के लिए दिल में शफ़क़त, हमसायों के लिए दिल में मोहब्बत, बुजुर्गों का अदब सिखाता है। सबक पर फिर सदाकत का और शुजाअत का अदालत का। सबक पर फिर सदाकत का, शुजाअत का, अदालत का। लिया जाएगा दूसरे काम दुनिया की इमामत का। इल्म अल्लाह ताला की इबादत और इताअत का तरीका सिखाता है। इल्म हलाल और हराम की तमीज सिखाता है। इल्म हलाल और हराम की तमीज सिखाता है। इल्म अल्लाह ताला की इबादत और इताअत का तरीका सिखाता है। तुम्हें सफर करना है जहां से शहर की तरह, इसलिए जरूरी है कि भाइयों पढ़ो लिखो आगे बढ़ो। मैं इतना कहकर मैं अपनी तकरीर एक शेर के साथ खत्म करता हूँ। मुसस्सिल कारूजों से मिला करती है मंजिलें, मुसस्सिल कारूजों से मिला करती है मंजिलें। जो थक कर रुक जाते हैं वो मंजिल को पाया नहीं करते। खुदा हाफिज़। वालेकुम सलाम। बोलो मिजाज कैसा है? मिट्टी ऑटो पे आपने ताजा जैसे पैगाम लाई हो। नाखून का कुछ तो आता है, अपना अपना खिलाता है। अरे मेरे चेहरे का चोरी होना है, मेरा चेहरा तो पक्का सोना है। हाँ पारा से हीरा खोना है, चेहरा की
ज्यादा तो उसके आने से हमें खुश रहना। आप बातें बड़ी मजे की करते हो। कॉलेज में कितने अपराध है। 12 घंटा का काम करना है, उनकी साझा तनाव करना है, 4 लेबर की जिम्मेदारी है, बूढ़ी नानी की सबकी तैयारी है। लेने देने की बात हो जाए, मामला एक साथ हो जाए, यहाँ वाले तो बाहर पूछेंगे, मोटर लगा के दुनिया जैसी अल्लाह दे दे तो एक कार दे देना, ज्यादा तो महंगी में नाम दे दे तो 5 लाख दे देना, और मेरे लिए ज्यादा रखा होगा एक अच्छी साड़ी लाना जी। अभी सुनते हैं तुम्हारी थोड़ी के आजकल इसका है। जिसकी बेटी जवान होती है, इसकी आफत में जान होती है। मुझे माँ बाप के कलेजे पर भाई चट्टान होती है। भाई है तो कुछ कहने लगता, बाप अंदर ही अंदर गुस्सा मरता। अच्छा जी, आपको रिश्ता पक्का जी, आप मुझे गाँव की इजाजत देना। नहीं, हमें इसका मंजूर नहीं है। हमें ऐसे लालची लोगों के साथ रिश्ता नहीं करना है। हमारी लड़की हमारे लिए बहुत नहीं है। आप जाइए। पाला, रुकिए, इधर आइए। पाला, बुरा मत लगाओ, लेने देने में मिट्टी पड़ी, मोहब्बत बड़ी चीज है। राजा, आप जा सकती है। शेख इसामुद्दीन साहब की जानिब से 50 रुपए इनाम आया है। अब अगला ड्रामा आपके पेश खिदमत है बीबी फातिमा उर्दू प्राइमरी स्कूल की जानिब से, जिसका उन्वान है रिश्ता। स्टेज तैयार होने से कबल मैं आपके सामने 2 लतीफे पेश करना चाहता हूँ। मैं आवाज देता हूँ शरद चंद जी पवार उर्दू प्राइमरी स्कूल के तलबा को कि वो आपके सामने आए और अपने लतीफे पेश करें। इन लतीफों के बाद आपके सामने 2 फौजियों की दोस्ती की दास्तान इस उन्वान के तहत एक ड्रामा पेश किया जाएगा। जोरदार से जो भगवान होता है मुंह लगा देते, ये तो कुछ भी नहीं। मेरे पापा मुँह में झटके पत्ती दूध करते और रात को बैठ जाते। अभी जो आपके सामने रिश्ता इस उन्वान के तहत अब और एक लतीफा पेश करने के आप जाने और तू दिले आपके पास कुत्ते है क्या? जी नहीं। आपके पास सुना है क्या? जी नहीं। आपके पास सही है क्या? जी नहीं। आपके पास काजल है क्या? जी नहीं। आपके पास ताला है क्या? जी है। ऐसा करो, अपने दुकान पर ताला लगा। वो धूम मचाई थी कि सब अस कर चुके थे। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप समझ जाएंगे कि मैं तो साले अंसारी। 2 फौजियों की दोस्ती इस उन्वान के तहत आपके सामने एक बेहतरीन ड्रामा पेश करने जा रहे हैं। तो पेश खिदमत है
पढ़ता हूँ। मेरे प्यारे लड्डू लड्डू ना भी ना हमारे बारे में कुछ दिखा दिया या नहीं? पढ़ता हूँ। तेरी दूरी बाजार नहीं होती, तू कब आएगा? तेरे लिए बेसन के लड्डू भेजे हैं। अकेले मत खाना, तुमको भी देना। और आगे बढ़ नहीं पाऊंगा, तुमने झूठा ही खाया। अरे आओ। बेटा माँ के लिए कोई तैयार नहीं होती, वैसे ही जैसे धरती के लिए कोई देश नहीं होता। हाँ बहन, आपसे मिलने की बहुत इच्छा थी, मगर इस तरह नहीं। अभिषेक ये चाहता था कि उसकी सबसे प्यारी चीज उसके सबसे अच्छे दोस्त को मिले। हमारे बच्चे की ये दोस्ती इन सरहदों से परे है, ये काबिल तारीफ है। उसका भी यही वादा था। ऊपर वाले ने अपनी मोहब्बत के सदके में हम सबके लिए ये धरती बनाई थी। इस पर लकीरें खींच के सरहदें बनाई। नीचे खुली जमीन है, जिंदगी हम क्यों बटे मुल्कों में तो क्यों अंतर है नामों में? जय देश कहे या जय जगत, सोसाइटी के सेक्रेटरी जनाब अब्दुल हबीब अंसारी साहब, हमारे सदर बल्दिया अली जनाब मोहम्मद कलीम अंसारी साहब, शेख नईम बाबा शेख और हमारे जिला परिषद के सदर मुदरी फैसल सर मुस्तफा टेलर और दीगर लोगों की जानिब से कुल मिलाकर 910 रुपए इस ड्रामे के लिए इनाम आया है। 200 रुपए का इनाम आया है। मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। ठीक है, अब आपके सामने आगे की कार्रवाई जारी रखते हुए मैं अगले ड्रामे के लिए स्टेज तैयार होने से कबल लतीफे के लिए आवाज देता हूँ कि वो आए और लतीफे से आप लोगों का चेहरों पर हंसी तस्वीर बिखेर दे। मैं आपके सामने 2 लतीफे पेश करना चाहती हूँ। एक लड़के का इम्तिहान हुआ तो उसे कुछ भी याद ना था, उसने पर्चे पर लिख दिया खजाने की कुंजी तेरे पास है, अगर पास कर दे तो क्या बात है। मास्टर साहब ने पर्चे वापस लिख कर रवाना किया। किताबों की खिड़की तेरे पास थी, अगर याद करता तो क्या बात थी। मैं दूसरा शेर पेश करना चाहती हूँ। एक बेवकूफ सख्त गर्मी में दीवार टहल कर दीवार पर रंग कर रहा था। किसी ने पूछा इतनी गर्मी में 2 कोट क्यों पहन
संजीदगी के आलम के बाद आपको थोड़ा हंसाना जरूरी है, इसलिए अब आपके सामने पेश खिदमत है अब्दुल खालिक अंसारी उर्दू हाई स्कूल का एक मज़ाहिया ड्रामा जिसका उन्वान है अनपढ़ घर। मैं सभी हजरात से दरख्वास्त करता हूं कि वो खामोशी से इस ड्रामे को समाप्त फरमाएं। हेलो हेलो पट्टो, अरे पट्टो कहाँ गई तू? अम्मा क्या काम है? मेहमान आ गए। क्यों तू काम वाले का अपने घर पे आए थे? अरे कैसे भी बात मत करो, मेहमान तू भी क्यों आ रहे कि तू देखने को आ रहे? सॉरी मैडम, गलती हुई, मेहमान है। भला तू जाऊं तो बता क्या भला? अरे मार बेटी कब तक बातें करेगी? मेरे नाक में जान आ गई, इस अंदर छोरी कौन पसंद करेगा? अरे बुजुर्ग की बातें मत करो, तुम्हारी बेटी तैयार हो गई, नीचे आओ भला। अपने अम्मू की तो नौकरी खुल गई है माँ। ये लालची, ये लोगों का घर है, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? और तुम चुप बैठो जी। अम्मा मुझे सारी घटा शैम्पू से आटा डाले साबुन में मेकअप सेटअप करके आती। हाँ जल्दी से आ, अंतु सुन, मुंह को तेल का मोटा काजल लगा। हाँ माँ तुझे मैं मेकअप सेटअप करके आती, जल्दी आ जा लगा। सबको सलामकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कब आ तुम लोग? क्या है? हाथों को मत धोना। नहीं आंटी हम फ्रेश है। मैं खाना लाती नको बल्कि छुरी बताओ ना। नहीं लाती ना नको जी। भला भला वालेकुम अस्सलाम। क्या बैठो अम्मा? भाई तेरा नाम क्या है? नाम वाले शर्म आती भाई। आपका नाम क्या है? मेरे बाप का नाम है, बाप पूछो ना। आपके अप्पा का नाम जानते हैं? आपका यानी तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम गुलू। गुलू पट्टो। भाई तो कितनी पढ़े वाली है? गुलू एबीडी। हम लोग पूरी एबीडी पढ़े वाली है। बहन जी एबीडी का मतलब क्या है? गुलू पहली पास। मम्मी अपने को ऐसी लड़की चाहिए जो अपने घर में इन्हीं की दौलत लेकर आए। क्या करने का? पढ़े वाली छुरी है, बहुत अच्छी छुरी है कि भाई? चंपा जरा 4 कप चाय को लाना। कैसी बात है? भाई देखो खाना पकाना आता है? खाना का पका नहीं आता। क्या आपको घर का काम आता है? घर का काम पूरा आता है, कल झाड़ू मारनी आती, कपड़े धोने आते, बर्तन धोने आता, खाना पकाने आता। भाई तेरा मुंह तो बता। अम्मा मैं पढ़ना चुका हूँ। अरे ये लड़की है, भूत नहीं है। डर गई ना मम्मी, मुझे ये लड़की पसंद नहीं है। चलो अरे क्या मैं फिक्र पसंद नहीं क्या? बैठो बैठो दिया, हमें ये लड़की पसंद नहीं, माफ कीजिएगा क्योंकि हमारे घर में एक पढ़ी लिखी लड़की की जरूरत है। और ना आपकी लड़की तालीम याफ्ता भी नहीं है और उसके पास कोई डिग्री भी नहीं। लड़की या लड़का उसको पढ़ने या पढ़ाने का पूरा हक है। ये लोग सच कह रहे हैं, हमारी बेटी अनपढ़ है, मैं हमारे बेटी को पढ़ाऊंगा, ये मेरा आदेश। हाँ पटो तुम रोज ऐसी जमात में साक्षी और खाली लग जाओ। हाँ तो रेल स्कूल को जाऊंगे आप। हाँ अगर जाते जाओ जल्दी से। हाँ बहन जी आप पूरी आजादी के साथ पढ़िए। और आंटी आपकी लड़की को शादी की नहीं पढ़ाई की जरूरत है। आज हमारा मुल्क सिर्फ पढ़ाई की वजह से पीछे है। जब लड़की अच्छी तरह से तालीम सीखेगी तो उसे अपने माँ बाप, सास ससुर और छोटे बड़ों की कदर करना भी आ जाएगा। आज से हम सब यह कहते हैं कि लड़का हो या लड़की दोनों को बराबर तालीम देंगे और इनकी हिम्मत अफजाई करेंगे। और हम
हम लोग आप लोगों से भी गुजारिश करते हैं कि लड़का हो या लड़की दोनों को बराबर तालीम दीजिए। अगर आप लोग उन्हें तालीम नहीं देंगे तो ये मुल्क आगे कैसे बढ़ेगा। इसीलिए तो कहते हैं लड़ेगा जैसा ड्रामा अनपढ़ घर, यकीनन आप लोगों ने इसे बहुत पसंद फरमाया। अब आपके सामने शरद चंद्र जी पवार उर्दू प्राइमरी स्कूल जवाहर नगर, इस स्कूल की तालिबा एक मज़ाहिया नज़्म आपके सामने पेश करने जा रही है। तो मैं आवाज देता हूँ इन बच्चों के कि वो आए और अपनी मज़ाहिया नज़्म पेश करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आपके सामने गजल पेश करना चाहती हूँ। सेठ जी के घर में चोरी हुई, चोरी हुई, क्या क्या गया, क्या क्या गया, गादी गई, गादी गई, गादी के साथ मेरी दादी गई, दादी गई। सेठ जी के घर में चोरी हुई, चोरी हुई, क्या क्या गया, क्या क्या गया, लौटा गया, लौटा गया, लौटे के साथ मेरा बेटा गया, बेटा गया। सेठ जी के घर में चोरी हुई, चोरी हुई, क्या क्या गया, क्या क्या गया, पीटी गई, पीटी गई, पीटी के साथ मेरी बेटी गई, बेटी गई। सेठ जी के घर में चोरी हुई, चोरी हुई, क्या क्या गया, क्या क्या गया, ब्याह गया, ब्याह गया, ब्याह के साथ मेरा ब्याह गया, ब्याह गया। सेठ जी के घर में चोरी हुई, चोरी हुई, क्या क्या गया, क्या क्या गया, चप्पल गई, चप्पल गई, चप्पल के साथ मेरी अक्कल गई, अक्कल गई। सेठ जी के घर में चोरी हुई, चोरी हुई, क्या क्या गया, क्या क्या गया, खानदान गया, खानदान गया, खानदान के साथ मेरा खानदान गया, खानदान गया। सेठ जी के घर में चोरी हुई, चोरी हुई। इसी स्कूल के तालिब इल्म को आवाज देता हूँ कि वो आए और अपनी तकरीर पेश करें। जनाब के दौरे गलता मेहमानों की खुशी और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मेरे तकरीर का आपस में बड़ी गहरी दोस्ती और मोहब्बत थी। यार शहर वाले दोस्त ने अपने बच्चों के लिए टीवी खरीद ना किया। घर के तमाम लोग रोजाना टीवी देखने लगे। एक चीज का इंतकाल हो गया। इंतकाल के बाद जत्ता वाले दोस्त के कान में राज शहर वाले दोस्त की ज़ियारत हुई तो जत्ता वाले दोस्त ने कान में पूछा, भाई हाल चाल है तुम्हारा? इस दोस्त ने कहा, मैं यहाँ बहुत सख्त तकलीफ में हूँ और अजाब हो रहा है। ये अजाब इसलिए है कि मैंने अपने बच्चों को टीवी खरीद ला दिया था। इसी की वजह से अल्लाह की तरफ से मुझ पर अजाब हो रहा है। तुम मेरे घर जाओ और मेरे घर जाकर मेरे घर वालों को मेरे अजाब के बारे में बताओ। जत्ता वाला दोस्त कहता है, ठीक है जाऊंगा। एक रोज जत्ता वाला दोस्त मरहूम दोस्त के घर ब्याह शहर गया। घर के तमाम लोगों को जमा किया और अपना तमाम साथ लाया तो फौरन ब्याह शहर वाले दोस्त का बड़ा बेटा अपनी जगह से उठा और उसने जमीन पर टीवी पटकी। अजाब की वजह से घर के सब लोग रोने लगे। फिर जत्ता वाला दोस्त अपने घर आया। रात के वक्त दुआ का काम में राम शहर वाले दोस्त की ज़ियारत हुई। अब वो बहुत खुश था। मैंने पूछा, भाई हाल क्या है तुम्हारा? इस दोस्त ने कहा, जब से मेरे बेटे ने जमीन पर टीवी पटके उस वक्त से अल्लाह ताला ने मेरा अजाब खत्म कर दिया। तुमने मेरी मुश्किल दूर की। अल्लाह ताला तुम्हारी हर मुश्किल दूर करे। मेरे साथियों, हमें इस वक्त से इबादत हासिल करनी चाहिए। इतना कहकर मैं अपनी तकलीफ खत्म करना चाहती हूँ। सबक आमोज जहाँ पेश करने जा रहे हैं शरद चंद्र जी पवार उर्दू प्राइमरी स्कूल जवाहर नगर के तलबा, जिसका उन्वान है बच्चा फेल क्यों हुआ। पेरेंट्स साल भर तो असातिज़ा के पास नहीं आएंगे कि बच्चे की कारकर्दगी क्या है, लेकिन अगर बच्चे का रिजल्ट कम आया या फेल हो गया बच्चा तो वह फौरी जो है तो असातिज़ा के पास आते हैं और फिर उस वक्त पूछे जब वक्त हाथ से निकल गया। होना तो ये चाहिए कि पेरेंट को वक्तन फक्तन कम से कम महीने में एक मरतबा असातिज़ा के पास जाकर अपने बच्चों की कारकर्दगी जानी चाहिए। इसी तरह की एक कारकर्दगी आपके सामने ड्रामे के जरिए पेश कर रहे हैं शरद चंद्र जी पवार उर्दू प्राइमरी स्कूल जवाहर नगर के तलबा, जिसका उन्वान है बच्चा फेल क्यों हुआ। जनाब, कल से स्कूल की छुट्टियाँ शुरू हो रही है। ये इतना मुझे दे रहे। जनाब, दरअसल ये बताना चाह रहा था कि मैं इन छुट्टियों में खूब आराम करूँगा। आगे सर, समाज का छुट्टियों में तो कुछ काम कीजिए। क्या मतलब?
मतलब तुम्हारा गुरु सर आपसे मिलने आई है, मुझसे दावत मिलने आई है? जी हाँ, आपसे। मुझसे क्यों, काजी साहब से क्यों नहीं? सर वो अकेले नहीं आई है। यानी इसके साथ और कौन कौन है? जनाब इसके साथ एक लड़का और एक पुलिस वाला भी। पुलिस वाला? लेकिन मेरा कसूर क्या है? जनाब मुझे अब जाने की इजाजत दीजिए। नहीं नहीं काजी साहब, ऐसे हालात में आप मुझे इस तरह तनहा नहीं छोड़ सकते। बैठ जाइए जनाब, बड़ा इकराम, बैठ जाइए। गौर बोले जरा फिर से वेट करो, पुलिस वाले ने कोई हत्या तो साथ में लाया है? बहुत अच्छा था कानूनी साहब, क्या ये नहीं हो सकता कि पुलिस वाला आपकी तलाश में आया है? जनाब ये अपराधी साफ लफ्जों में बता कर जाके औरत आपसे मिलने आई है और यकीनन पुलिस वाले को भी आपकी तलाश होंगी। देखिए कानूनी साहब, मैं निहायत गरीब आदमी हूँ। ठीक है, ये बात भी आप पुलिस वाले को बता देना। जनाब फिलहाल औरत अकेली है। अकेली औरत से नहीं पढ़ूंगा। कानूनी साहब आप जा सकते हैं। वाह साहब, अब भला मैं क्यों जाने लगा, मैं भी तो देखूं आखिर वो औरत है कौन? जनाब उस औरत से भगा दूंगा, मुलाकात के लिए भेज दूं। अरे तुम इस औरत से अंदर गए तो जा ही नहीं देता है जनाब। जनाब आप कुर्सी पर बैठ जाइए, वरना वो औरत समझेंगी आप उसका इस्तेमाल करने के लिए खड़े। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मोहतरमा तुम अब तो अंदर आ चुकी हो, अब इजाजत की क्या जरूरत? साहब मुझे आपसे सिखाया था, मुझसे भला मुझसे क्यों, काजी साहब से क्यों नहीं? साहब मैं ये पूछ रहा था आपको मेरा बच्चा पेश क्यों हुआ? अच्छा तो आप ये शिकायत लेकर आइए, इससे काजी इनका बच्चा पेश क्यों हुआ? जनाब इनको और चाचू ने बताया कि इनका बच्चा स्कूल में लेट जाता था, लेकिन इन्होंने कोई तवज्जो ही नहीं दी। स्कूल में पढ़ने के लिए भेजी थी, चले जाएंगे। आप मेरे लड़के को पास कर दीजिए, इसके स्कूल में ले जाने का जुर्माना मैं अदा करती हूँ। जनाब ये लड़का पाबंदी से स्कूल भी नहीं आता। देखिए जनाब, अगर मैं इसे स्कूल में पाबंदी से रवाना करूँ तो मिट्टी के तेल के लिए कौन नंबर लगाएगा, राशन की दुकान पर कौन खड़ा रहेगा, पानी कौन भरेगा? ये तो आप कर नहीं चला, मैं कहती हूँ इनकी मेरी मजबूरी को समझ के आप मेरे लड़के को पास कर दीजिए। जनाब ये लड़का कामयाब नहीं हो सकता। अरे वाह, क्यों नहीं हो सकता? मैं भी देखती हूँ कि मेरा लड़का कामयाब क्यों नहीं हो सकता। जनाब मैं तो इसे कामयाब करवा ही चाहूंगी। देखिए मोहतरमा, आप खामोखा गुस्सा हो रही है। ठीक है मोहतरमा, हम इस लड़के का दोबारा इम्तिहान लेंगे। मुझे बस मेरा लड़का पास होना चाहिए। गोल बोले, ओ गोल बोले, कितनी पहले साहब चाय कितनी? हमारे राजी के मैडम नुजा को बुलाओ, अभी बुलाता हूँ जनाब। सर आपने मुझे बहुत अच्छे मौके पर बुलाया है। आज ताजी गाली आज भी क्या है? और ये कि मोहतरमा तुम्हें इस लड़के का दोबारा इम्तिहान लेना होगा। अरे अब्दुल आजा भी तू फेल है। मैडम ये फेल नहीं हुआ, बल्कि आपने उसे फेल कर दिया। अगर आप उसे पास कर दोगे तो हिम्मत से साथी है ना जनाब? जी नूरजा मैडम, अब इम्तिहान शुरू कीजिए। मीना अब्दुल तैयार हो गया, तुमको राजी का सवाल हल करने के लिए अपने दिमाग पर जोर डालना होगा। ठीक है मैडम, मैं
के मैडम सुमेरा बैठेंगे, इन्हें भेज दीजिए।